हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। स्पाइसी वाइफ के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो उसके पास जाता है और कहता है, मैं इस चीज़ को लेकर तुम्हें अश्योरिटी देता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर पाऊँगा, खासकर वो कमीनों से तो बेहतर ही रहूँगा मैं। लिंशर उसकी तरफ देखती मुस्कुराती और कहती है, क्या तुम मुझे सच में सेटिस्फाई कर पाओगे? लेकिन सच में मुझे इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा डाउट है। मुझे नहीं लगता कि तुम 30 सेकंड से भी ज़्यादा कुछ कर पाओगे। तुम्हारी शक्ल देख के ही समझ में आता है। जैसे ही वो ये बात सुनता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और चिल्लाते हुए कहता है, बकवास! क्या तुम मुझे ये कह रही हो कि मुझे किडनी डिफिशियंसी है? वहाँ पर मेडिकल टर्म में ये समझाते हैं कि भाई जिसे ये डिसीज़ होती है वो इस तरह में कुछ ज़्यादा देर लंबा टिक नहीं पाता, और अपने तरफ इशारा करते हुए कहता, मैं एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स हूँ। लिंशर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, 7 बार रात में 7 बार क्या तुम उठते हो क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है यूरिनेट करने में? जैसे ही वो ये बात कहती है वो कहता है, क्या आखिर आखिर तुम्हें इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला? और वो अपने मन में कहता है, मैं लगभग अपना दिन का आधा टाइम बाथरूम में ही रहता हूँ, और उसे आखिर इन सिम्टम्स के बारे में इतनी आसानी से कैसे पता चल गया? जैसे ही वो ये बात कहती है आसपास के लोग उस पर कमेंट्स मारना शुरू कर देते हैं कि भाई उसे किडनी डिफिशियंसी है, वो इतना ज़्यादा जवान है, जब भी वो कुछ नहीं कर पाता। तभी लोग कहते हैं कि वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा यंग है, सच में काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल है। ये तो सिर्फ मिडिल एज मैन के साथ में होता है, जो अभी उसके साथ में हुआ है उसे देखो, उसके चेहरे को देखो कितना ज़्यादा पीला दिख रहा है, ये सच में सच ही होगा। मुझे लगता है कि उसे कई सारे टॉयलेट्स पेपर की ज़रूरत पड़ती होगी घर पे। जैसे ही वो इस सारी बातें सुनता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, उसके हाथ को झटकता और कहता है, लिंशर तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है कि तुम्हें इससे ज़्यादा जीना नहीं चाहिए। अब मुझे तुम्हारे चेहरे पर झापड़ मारने के लिए मजबूर मत करो। इससे पहले कि मैं सब कुछ करूँ तुम्हें अपना मुंह शांत कर लेना होगा। लेकिन तभी वो अपनी उंगली से कुछ करती है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा करके कुछ करती है जिससे उसके सिर के बाल ही गायब हो जाते हैं, और हमें उसके चेहरे को दिखाया जाता है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा मूली जैसा होता है। लिंशर कहती, उप्स, मुझे लगता है कि तुम पहले ही काफ़ी ज़्यादा अड़कले हो चुके हो, तुम्हें डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए इससे पहले कि ये सब कुछ लेट हो जाए। और अगर अब बात इस चीज़ के बारे में की जा रही है तो मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। मैं हूँ एक मिरेकल हीलर, जो कि मैं किसी प्रकार की ऐसी डिसीज़ को क्योर कर सकती हूँ जिस चीज़ से आप लोगों को तकलीफ़ हो, मेरा मतलब समझ जाओ आप। और ये कहते अपना कार्ड दे देती है और कहती है, मैं एक हीलर हूँ और ये मेरा एथिक्स है। भले ही तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा रूड थे पहले, लेकिन तुम मेरे क्लासमेट हो तो मैं तुम्हें 20% ऑफ देती हूँ अगर तुम मेरे पास आते हो तो। इसके तो मैं दिखाया जाता है पूरी क्लास के सीन को, और हमें उसे दिखाया जाता है जिसके सर पे बाल कम होते हैं, उसके हाथ में 20% ऑफ वाली कूपन होती है और सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं। और ये कहते वहाँ से भाग जाता है और कहता है, मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन इस चीज़ को याद रखना कि ये सब कुछ ऐसा ही नहीं चलने वाला। मुझे अपना असाइनमेंट सबमिट करना था डिंग डोंग को, इसलिए मुझे अभी जल्दी से घर जाना होगा। और वो वहाँ से जाते हुए कहता, मुझे अभी घर जाकर स्ट्रीमिंग कोर्स करना है, और ये सारी चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। लिंशर कहती है, डिंग डोंग स्ट्रीमिंग कोर्स, आखिर ये सब कुछ है क्या? इसके तो हमें दिखाया जाता है कि लिंशर बैठी हुई होती है और हमें बताया जाता है कि जो मिड टर्म के एग्ज़ाम होते हैं वो आ रहे होते हैं, और लिंशर अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा काम होती है उसे, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल मेरी तरह। और अब मैं क्या कर रहा हूँ देख लो। और हमें बताया जाता है कि जो सारी चीज़ें पहले हुई थी उस चीज़ से लिंशर को बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बस आराम से पर बैठकर कॉपीज़ पढ़ रही है और कुछ नहीं। आसपास के जो लोग होते हैं उसकी तरफ देखते और कहते हैं, देखो लिंशर को देखो, ये सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। लिंशर पूरे दिन से पढ़ाई कर रही है, ये बिल्कुल ही एक अलग सी चीज़ है। क्या वो इस तरीके से दिखा रही है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है? हम सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि वो कितनी बड़ी वाली बेवकूफ़ है। अगर उसके सामने आंसर शीट भी रख दी जाए तब भी वो फेल ही होगी। और मैं इस चीज़ को लेकर शर्त लगा सकता हूँ, भले ही वो कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है, लेकिन कभी भी वो एग्ज़ाम में पास नहीं होने वाली। तुम्हें अपनी एक्टिंग बंद ही कर लेना चाहिए, देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा घिन आ रही है। इसके बाद में लिंशर को दिखाया जाता है जो कि किसी प्रकार की किताबों को पढ़ रही होती है, और वहाँ पर वो बताती है कि कई सारी हर्ब्स इस दुनिया से विलुप्त हो चुकी है, वैसी वैसी चीज़ें। तभी वो कॉपी की तरफ देखती है और कहती है, तो यहाँ पर एक टीएमसी नाम की शॉप है जिस पर सारे हर्ब्स हैं, और वो कहते हैं मुझे उन हर्ब्स में से किसी चीज़ को बाय कर लेना चाहिए स्कूल के बाद में। अगर किसी प्रकार की दिक्कतें मुझे आती है तो वो मेरे काम में आएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल के बाद का समय, और हमें दिखाया जाता है लिंशर को, उसके हाथ में मैप होता है। वो कहती है, तो मैप ये क्या है कि आसपास ही वो यहीं पर कहीं जगह है। तभी वो सामने की तरफ देखती है और कहती है, तो ये रहा वो, क्या ये वो? और हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि चुपके चुपके इधर उधर जा रहा होता है, और उनमें कहता है वो कमीली लिंशर, और अपने मन में कहता है, मुझे अभी अपना होमवर्क करना था, वरना मुझे अभी अपना होमवर्क करना चाहिए था, लेकिन मुझे इस टीएमसी के प्रैक्टिशनर बनकर यहाँ पर विज़िट करना पड़ रहा है। ये मेरा सीक्रेट है जो कि कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी वो सामने जाते हुए किसी चीज़ से टकरा जाता है, वो सामने की तरफ देखता है, गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है,
क्या तुम्हें देखकर चलना नहीं आता? लिंशर कहती ओह मुझे माफ़ कर देना। लिंशर से हाय कहते हुए कहती हाय, और वो फोन में कहती है तो ये मेरा पोटेंशियल क्लाइंट है, मुझे मुस्कुराते रहना चाहिए। और वो कहती है क्या तुम यहाँ पर किडनी डिफिशियंसी के लिए आए हो? वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है तुम्हें मेरा नाम इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। लिंशर अपने मन में कहती है आखिर वो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों दिख रहा है पहले से भी ज़्यादा। लिंशर कहती है तुम्हारे लीवर में ओवरलोड हो चुका है, वो हीट और फायर की वजह से है, और इसी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा इजीली इरिटेट हो जाते हो, इसलिए तुम्हें केयरफुल होकर इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। और अगर तुम इन सारी चीज़ों को, इन सिम्टम्स को ध्यान में नहीं देते तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा दिक्कत दे सकती है तुम्हें, और इससे तुम्हारा हेयर लॉस भी हो जाएगा। इस चीज़ से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो चिल्लाते हुए कहता है चुप कर कुतिया, क्या तुम्हारा स्कूल में मेरा मजाक उड़ाना कम नहीं था जो कि तुम यहाँ पर भी आकर मेरा मजाक उड़ा रही हो? और अगर तुम इसी तरीके से मेरी इंसल्ट करते रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहते उस पर हाथ उठाते हुए कहता है मुझे इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं आज तुम्हें एक अच्छा सा लेसन दे दूँ इन सारी चीज़ों को, कि तुम्हें किसी दूसरे की चीज़ों के बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है, उस तरफ देखता और कहता है अब ये कौन है? तभी उसकी तरफ देखता है, उसे पसीना शुरू हो जाते हैं और कहता है बूगिन गैंग। लिंशर भी उस तरफ देखते और कहती है बूगिन गैंग, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बूगिन गैंग उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखता और कहता है यहाँ से निकल जा वरना मैं तेरी पूजा और आरती दोनों कर दूंगा। जैसे ही वो उसकी ये बात सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहाँ से भागते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे अपना होमवर्क डिंग डोंग को सबमिट करना है और मैं कभी भी आपको दोबारा परेशान नहीं करूँगा। लिंशर सामने की तरफ देखती और कहती है ये कुछ फेमिलियर सा दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सारी चीज़ें पहले भी देखी थी। कुछ देर पहले भाई स्कूल में यही हुआ था कि वो भाग गया था डिंग डोंग बोलते हुए। किन गैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? लिंशर कहती है हाँ तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगी तुम्हारे उस टॉक्सिन को वापस ना आने में, लेकिन अभी मैं उसे लेकर कुछ भी नहीं कर सकती फ़िलहाल। जैसे ही वो ये बात बोलती है वो आगे की तरफ बढ़ता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। किन गैंग अपने मन में कहता है सिर्फ मेरे लॉयल फॉलोअर्स को ही पता है कि मुझे पॉइजन दिया गया था, आखिर इसे इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला? और ये कहते हुए कहता है लिंशर आखिर तुम्हें इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला? और वो अपने मन में कहता है आखिर ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हैं, आज तक मैंने इस चीज़ का जिक्र किसी के सामने नहीं किया। लिंशर कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या इस चीज़ में कोई अजीब बात है कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता है? और ये कहते थोड़ा सा पुश करते हुए कहती है मिस्टर बो लेकिन मुझे आपका बिहेवियर थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है, और अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं पक्का पुलिस को बुला लूँगी। इस चीज़ से ब्लश करना शुरू कर देता है क्योंकि उसने उसके सीने को छुआ होता है, और वो अपने मन में कहता है जब भी ये औरत मेरे पास में होती है मुझे एक अलग सी फीलिंग क्यों आना शुरू हो जाती है। उसकी होटो की तरफ देखता है और उसे उसकी फ्रेंड की बात याद आने लगती है जहाँ पर वो कहता है कि भाई अगर टॉक्सिन को तुम्हें सरपास करना है तो तुम इसे किस भी कर सकते हो। जैसे ही वो उस चीज़ के बारे में सोचता है उसे और भी ज़्यादा अच्छे से देखना शुरू कर देता है, मतलब बुरी नज़रों से, ठरक से। और उसकी वो बातें उसके दिमाग में घूमना शुरू हो जाती है कि क्या हो अगर तुम उसके साथ सो जाओ तो ये तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा कोल्ड टॉक्सिन हमेशा के लिए डिटॉक्सीफाई हो जाए। और वो मुस्कुराते अपने मन में कहता है लड़की पक्का मेरी लिमिट्स को पुश करना चाहती है, और हंसते हुए कहता है ठीक है तो तुम पुलिस को कॉल करना चाहती हो? और वो कहता है जब एक वुल्फ भूखा होता है, और फिर उससे कहता है तुम इस चीज़ को ट्राई कर सकती हो, मेरा मतलब तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। और फिर अपने मन में कहता है जब एक वुल्फ भूखा होता है तो वो शिकार करता है, और उसका शिकार अगर एक रैबिट हो तो वो उसमें किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता, वो सब कुछ खा लेता है। और ये कहते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक चल जाता है, जिससे लिंशर भी ब्लश करना शुरू कर देती है और मन में कहती है ये सच में बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो ये एपिसोड यहीं तक, अगर आपको एपिसोड पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।